Hello student, good morning all of you. Today I will teach you class 7 grammar chapter number 7, and chapter number 7 is determiners. Determiners is a word used before noun and amend the meaning. The student डिटरमाइनर्स भी प्रोनाउंस करते हैं। तो डिटरमाइनर का वर्क होता है, किसी नाउन के पहले आता है और उसके अर्थ को डिसाइड करता है। जैसे मैं बोलूँ माई पेन मीन्स पेन इज अ नाउन एंड माई इज अ डिटरमिनर, एंड दिस पेन, दैट पेन, अ पेन, द पेन, those pen, these pens, etc. These are determiners. We will discuss about this. These are discussing topic about the words class of determiners, about the different kinds of determiner, about the determiners of quality and distribution, about demonstrative, interrogative, possessive determiners, and about specific and general determiners. So let's move, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है definition. Determiners are the words used before noun when referring to a specific or general things to show possession or to tell how much or how many. सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिटरमाइनर्स आ, हमने आपको पहले बताया। आसान शब्दों में डिटरमाइनर वह होता है जो नाउन के पहले आता है और उसके पोजीशन को, स्पेसिफिक मीनिंग को दिखाता है। डिटरमाइनर के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, एन, ए, द, एनी, वन, लिटिल, फ्यू, मच, एवरी मच, ईच, etc. डिटरमाइनर इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ नाउन। माइंड दिस पॉइंट, हमेशा नाउन को फॉलो करता है, मीन्स नाउन के पहले आता है डिटरमाइनर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर हम पढ़ेंगे, प्रकार क्या होते हैं। इसके कई काइंड्स होते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल आप जानते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल द होता है एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन होता है। तो आर्टिकल भी एक टाइप है। एन, ए मैट, एन ऑस्ट्रेलियन, द पेंसिल इन ड्रॉवर, etc. और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिफायर, जिसको हम क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। ये बस किसी भी नाउन की क्वालिटी अथवा क्वांटिटी को डिसाइड करता है। कैसे? जैसे कहा जाए आई ईट मच फूड, आई हैव सम पेन। मच क्या है, सम क्या है? सम पेन की अमाउंट को दिखा रहा है, कितना पेन है, मैं कितना खाता हूँ, मच खाता हूँ मीन्स बहुत खाता हूँ। तो इसका मतलब क्वांटिटी को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट, आपकी बुक का फुल पेज है, यहाँ पे आप देखते रहिए, मैं आपको समझा दूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, सम, एनी, मच, एनफ, एनफ, होल, लिटिल, यस स्टूडेंट। इसके पहले आपने देखा कि आर्टिकल ए एंड द वर्क एज अ डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर के रूप में काम करता है, उसको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है। और अगला पार्ट था आपका क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स। क्वांटिफायर में आता है सम, एनी, मच, दीज आर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। मच का यूज कैसे करते हैं, मेनी का यूज कैसे करते हैं, आप बुक में पढ़िएगा। ऑलवेज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, मच, मेनी
यूज रिफर टू अ नंबर मीन्स काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा यूज होता है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप अपनी बुक में देखिएगा और इस यूज को अच्छे से पढ़िए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल का यूज जान लीजिए। टू मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, लिटिल का मतलब होता है नथिंग, इक्वल टू नन मीन्स ना के बराबर। आई इट, आई हैव लिटिल वाटर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। आई हैव लिटिल वाटर मीन्स मेरे पास बिल्कुल भी पानी ना के बराबर है। आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास वाटर बहुत कम है, थोड़ा है। आई हैव द लिटिल वाटर, मेरे पास बहुत अधिक तो नहीं है लेकिन कुछ है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, पढ़ लेंगे आप। ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, इसका मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट कि उसका एक्सपोर्ट में बिल्कुल न के बराबर इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं, समझिए। गिव मी अ लिटिल शुगर में थोड़ा चीनी दीजिए। एंड ही गिव द लिटिल मनी ही हैड टू चैरिटी, इसका मतलब द का मतलब होता है उसके पास जितने भी पैसे थे सब चैरिटी के लिए दे दिए। आगे बढ़ते हैं। सेम यूज लिटिल एंड फ्यू का होता है, बट फ्यू यूज इन अ काउंटेबल नाउन, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है। फ्यू पीपल्स आर वेजिटेरियन, ही हैज़ ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, दीज आर काउंटेबल, मीनिंग सेम है। आगे बढ़ते हैं। एनी, फ्यू क्वांटिफायर है। अब तक आपने देखा स्टूडेंट दो टाइप डिटरमाइनर का, एक आर्टिकल, दूसरा क्वांटिफायर डिटरमाइनर, या फिर हाँ आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, फोर, चार ही आपको लर्न करना है। आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। ईच, एवरी, these are uses, each person guard this chair, every man does their duty, सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। each, neither and either and neither, इधर का मतलब होता है या तो, नाइदर का मतलब होता है ना तो। दोनों का अर्थ जो होता है निगेटिव में होता है, निगेटिव सेंस देता है। जैसा कि यहाँ दिया है, यू कैन पिक अप नाइदर अप बॉक्सेस, तुम कोई भी बॉक्सेस नहीं उठा सकते। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इधर ऑफ द बॉक्सेस मीन्स आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर नीदर बिलोंग टू द नीदर द रूलिंग पार्टी नॉर द अपोजिशन, वरना तो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है ना ही अपोजिशन पार्टी से, मीन्स विरोधी पार्टी से। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, ये भी चार होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज आप जानते हैं। दिस पेन, दैट पेन, दीज पेन, दोज पेन, ऐसे करके यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स, इसमें वाट, विच, हुज दिया गया है, आप पढ़ लेंगे। एंड अगला टाइप है पजेसिव डिटरमाइनर्स। पजेसिव में मीन्स अधिकार दिखाना, जैसे कहा जाए माई पेन, हिज पेन, योर पेन, माई स्कूल, आवर स्कूल, हिज, योर, इट्स, etc, पजेशन दिखाता है, मीन्स अधिकार को दिखाता है, तो इसको हम पजेसिव डिटरमाइनर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये रहा आपका डिटरमाइनर का टाइप। फर्स्ट टाइप मैं आपको याद दिला दूं, आर्टिकल्स, क्वांटिफायर डिटरमाइनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर एंड इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर, और क्या था, एक मिनट देख लेते हैं।
and possessive determiner. Dear student, article, distributive determiner, possessive determiner, attributive determiner, quantifier determiner, these are all determiners. अभी हमने आपको एट्रीब्यूटिव बता दिया, ये भी होता है बट वो क्वांटिफायर में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। देखिए मैं फिल किया हूँ पेंसिल से। हुज हैट इज़ दिस, विच हाउस डज ही लिव इन, डोंट यू लाइक माई कार, या फिर दिस कार, हिज कार, etc. विंटर सेल्स ऑन in his shops in the area. It is a pity that every child, every fill किया हूँ मैं। 6 number, each customer loves our dishes. 7 number, please distribute each flyers to each visitor. These flyer to each visitor. Neither document has no signature on it. These fill किया हूँ। देखिए mementos are given only to guest. 10 number, there were some peoples. 11, that man's standing in the article, that क्या है, डिटरमाइनर है। कौन सा, दिस, दैट, दोज, इंडिकेटिव डिटरमाइनर बोलते हैं। 13 नंबर, अ लिटिल। 14 नंबर, मेनी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इंडिकेटिव को डेमोस्ट्रेटिव बोला जाता है, हमने इंडिकेटिव आपको बता दिया, वो भी होता है, बट डेमोस्ट्रेटिव लर्न कीजिए जो बुक में दिया है। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक जनरल डिटरमाइनर्स, जैसा कि पहले हमने पढ़। स्पेसिफिक जनरल डिटरमाइनर्स, द डेफिनिट आर्टिकल होता है, द बुक, ऑन द टेबल। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना, इंडिकेट करके दिखाना कि दिस पेन, दैट पेन, दोज पेन, दोज पेपर्स। पजेसिव मीन्स अधिकार दिखाना, माई पेन, योर पेन, इट्स, आवर, देयर। आगे बढ़ते हैं। When we speak about peoples or things without saying exactly who or what they are, we use general determiners. ये भी इसको याद रखिए। जब हम किसी चीज़ को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ड मीन सपोर्टिंग वर्ड का यूज किया जाता है, उसी को डिटरमाइनर बोला जाता है। आगे जनरल डिटरमाइनर्स, ए एन, फ्यू, अ फ्यू, सब हो गया है। आप अपने बुक में पढ़ लेंगे अच्छे से। यहाँ देखिए आपको फिल करना है कुछ, मैंने फिल भी किया, बता दें। he had no free time, a lots of। 3 number, some, whole, drinks a few, neither, sister, spend the whole time, I want no more sugar। एंड लास्ट एक्सरसाइज भी मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ, ये है री राइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट डिटरमाइनर्स। दे डिड नॉट सी सम को काट के एनी टाइगर लिखेंगे, क्योंकि एनी का यूज निगेटिव सेंस में होता है। एनी हमने यहाँ लिखा है। द मैन इन द वाइट यूनिफॉर्म एज द नेवल अफसर। यहाँ पर वन एन अदर को कट करना है, ईच अदर लिखना है, यहाँ सम कट करना ऊपर से, यहाँ ए कट करना है, एंड द को कट करके लेटर लिखेंगे, बाकी करेक्ट है। 5 नंबर, मिस्टर, एम एस, ऑस्टिन, मिस्टर ऑस्टिन, इसको एम एस बनाइए कट करके, एंड ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट लिखेंगे, द ओल्डेस्ट इन द स्कूल।
एंड 6 नंबर, योर स्कूल इज नेक्स्ट टू मी, नॉट माइन, मी, मी। 7 नंबर, अनमोल टूक अवे अ लिटिल शुगर्स आई हैड इन जार, अ लिटिल शुगर, करेक्ट है स्टूडेंट। आगे, दिस केक हैज़ नो एग, एग से लिखा है, इसको एस काटिए, एग केवल सिंगुलर बनाइए बेटा, सिंगुलर नंबर। और प्लीज़ पास मी असार्ट, असार्ट नहीं होता, सार्ट जो है अनकाउंटेबल है, तो इसको सार्ट ही लिखेंगे, प्लीज़ पास मी सार्ट, या फिर सम सार्ट कर सकते हैं, बट सार्ट रहने देंगे, सार्ट। तो 10 नंबर, विच टाइम विल दे कम, यस, हमने आपका सारा लगभग कर दिया। 8 नंबर, यहाँ देखिए, एग यस को हटा दीजिए, नो एग रहेगा, एंड प्लीज़ पास मी सार्ट, असार्ट कट कर देंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, पास मी सार्ट नाउन को नाउन ही रहने दीजिए, या फिर सम सार्ट आर्टिकल यूज करना है आपको, सम सार्ट, सम सार्ट लगाइए, कुछ नमक, यस। 10 नंबर, विच टाइम, एट विच टाइम, एट लगा दीजिए उसके पहले, क्योंकि समय के पहले एट का ही, एट आर्टिकल का यूज होता है, तो सॉरी एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो एट लगाइए। आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। जो आपको ना समझ में आया हो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा।